बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज आपको ऐसे खुफिया, ताकतवर और इनकलाबी जंगी तैयारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जदीद जंगों का पूरा तस्वर ही बदल कर रख दिया है और दुनिया भर के माहिरीन को हैरत में डाल दिया है, जिसका नाम है F-117 नाइट हॉक। यह अमेरिका का पहला मुकम्मल तौर के ऊपर स्टेल्थ यानी नजर न आने वाला फाइटर जेट था, जिसे खास तौर पर इसके लिए डिज़ाइन किया गया था कि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देकर रात के अंधेरे में खामोशी से दुश्मन के सबसे महफूज इलाकों में घुसकर हाई वेव अहदाफ यानी कमांड सेंटर्स, मिसाइल साइट्स, बंकर्स, कम्युनिकेशन हब्स को तबाह करके वापस आ जाए, वो भी बगैर किसी डिटेक्शन के। इसका डिज़ाइन आम तैयारों से मुख्तलिफ था। यह किसी स्काई फाई फिल्म के जहाज जैसा लगता था, क्योंकि इसकी सतहें सरफेसेस मुख्तलिफ जावियों पर बनाई गई थी, मतलब मुख्तलिफ जावियों के ऊपर, मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर उसकी जो सरफेसेस हैं वो बनाई गई, ताकि रडार वेव्स इससे टकरा कर बिखर जाएं और दुश्मन के रडार को नजर ही ना हो और दुश्मन के रडार को अंदाजा ही ना हो सके कि आसमान में कोई जंगी तैयार मौजूद भी है या नहीं। F-17 में एक खास रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसका काम ये था कि रडार सिग्नल को जज़ब कर ले, जिसकी वजह से इनविजिबल जेट भी कहा जाता है। इस जहाज के अंदर दो पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक F-404 टर्बोफैन इंजन लगे हुए थे, जिनकी मदद से ये 1100 किलोमीटर की रफ्तार से प्रवास कर सकता था। यह सुपरसोनिक नहीं था, लेकिन इसकी असल ताकत स्टेल्थ और एक्यूरेसी थी, जिसमें जदीद इंफ्रारेड रेडिएशन को यानी डिटेक्ट करने की फ्लाई बाय विंग सिस्टम था, विंग्स थे इसके, ठीक, और टारगेटिंग सिस्टम और लेजर गाइडेड बम्स फिट किए गए थे, जिससे ये इंतहाई हदफ पर इंतहाई बारीक बीनी से हमला कर सकता था और बिल्कुल परफेक्ट जगह के ऊपर निशाना लगा सकता था। दोस्तों, F-117 को पहली दफा खुफिया तौर के ऊपर 1981 में इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 7 साल तक इसकी मौजूदगी अवाम और दुनिया के सामने बिल्कुल राज रही, यानी किसी को पता ही नहीं था कि ये दुनिया के ऊपर है भी या नहीं। 1988 में अमेरिकी हुकूमत ने बाकायदा इसकी मौजूदगी का ऐलान किया, लेकिन इस वक्त तक ये कई खुफिया मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर चुका था। 1991 की गल्फ वार में F-117 ने दुनिया भर को अपनी ताकत दिखाई, जब इसने इराक के सबसे महफूज मिलिट्री बेसिस पर बिल्कुल खतरनाक तरीके से हमले किए और बगदाद जैसे सिक्योरिटी वाले इलाकों में घुसकर इंतहाई अहम तनसीबात को निशाना बनाया। हैरत की बात यह है कि 1300 से ज्यादा जंगी मिशन में एक भी F-117 दुश्मन के हाथों में तबाह नहीं हुआ, जो इसके कामयाब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सबूत था। इसके अलावा यह जहाज कोसोवो की जंग में भी इस्तेमाल हुआ, जहां इसने सर्बिया की मिलिट्री टारगेट्स का निशाना बनाया, और 2003 की इराक वार में भी इसे इस्तेमाल किया गया। सिर्फ एक बार 1999 में F-117 को सरफेस टू एयर मिसाइल ने मार गिराया, लेकिन अमेरिका ने इसके रिस्पॉन्स में इस पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। F-117 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि इसकी बुनियाद पर बाद में F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे जदीद स्टेल्थ जेट्स तैयार किए गए। 2008 में इस तैयार को बाकायदा तौर पर रिटायर कर दिया गया, लेकिन आज भी इसके कुछ यूनिट्स ट्रेनिंग या टेस्टिंग मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ये ज़ाहिर करता है कि इसका मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। F-117 सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक नई जंगी टेक्नोलॉजी का आगाज़ था, जिससे दुनिया को बता दिया कि अब जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि खुफिया टेक्नोलॉजी, जहानत और साइंसी तरक्की से जीती जाएंगी। और यही वो कंसेप्ट है जो आज के दौर के अंदर एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बुनियाद है। F-117 ने ना सिर्फ अमेरिका को बढ़ती दी, बल्कि दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो क्या वाकई कुछ है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी F-117 लाइट हॉक की, जो कि काफ़ी उरूज के ऊपर था। तो आज देख लें इसके ऊपर कैसा सवाल आया हुआ है कि आज किसी को इसका नाम कहीं नहीं पता। ठीक है, बहुत ही कम लोग इसके बारे के अंदर जानते हैं, क्योंकि आज का B-2 आ गया है, B-2 बम्बर आ गया, F-35 और दूसरे अमेरिका के और भी काफ़ी जदीद जो है जेट्स आ चुके हैं, तो इसके अब लोग भूल गए हैं। लेकिन इसके ऊपर एक टाइम के ऊपर काफ़ी उरूज था और दुनिया के हर बंदे के मुंह के ऊपर F-117 का नाम था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।